दोस्त, आज की इस क्लास में हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, ठीक है ना। पॉलिटिकल साइंस में 1 और 2। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे हम लोग इसमें ना आपको हम ऑप्शन नहीं देंगे, डायरेक्ट आंसर बताएंगे, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर। यहाँ पर बोल रहा है कि शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी से क्या अभिप्राय है साथियों। ऑप्शन नंबर ए, अल्प विकसित देश। प्रश्न हमारा दूसरा बोल रहा है कि दूसरा विश्व युद्ध के बाद के काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की दुश्मनी जानी जाती है। साथियों हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी, शीत युद्ध के रूप में, ठीक है ना। किसके रूप में? शीत युद्ध के रूप में। प्रश्न हमारा तीसरा, बोला शीत युद्ध का कालखंड था साथियों। ऑप्शन नंबर सी, 1945 से लेकर 1991 तक। चौथा प्रश्न बोल रहा है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी साथियों। ऑप्शन नंबर सी, 1949। नाटो, ठीक है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। बोल रहा है पांचवा, सीटो और सेंटो किस प्रकार के संगठन थे साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए, सैनिक गठबंधन। प्रश्न है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि क्यूबा संकट के समय क्यूबा का राष्ट्रपति कौन था साथी। तो ऑप्शन नंबर ए, फिदेल कास्त्रो। प्रश्न नंबर 7 नंबर, सोवियत संघ के नेता निकिता ख्रुश्चेव ने क्यूबा में किस वर्ष परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी साथियों। ऑप्शन नंबर सी, 1962 में। ऑप्शन नंबर सी, 1962 में। प्रश्न हमारा 8 नंबर, शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, 1945 के बाद से। प्रश्न हमारा अगला 9 नंबर, कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला साथियों। ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच। प्रश्न हमारा 10 नंबर, बोल रहा है कि 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना कब हुई थी साथियों। ऑप्शन नंबर बी, 4 अप्रैल 1949। प्रश्न हमारा 11 नंबर, वार्सा संधि की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर सी, 1955 में। प्रश्न 12 नंबर, अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर बम कब गिराया था साथियों। 1945 में। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 13 नंबर, किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है साथियों। ऑप्शन नंबर ए, हिटलर। चौदह हमारा प्रश्न है, बोल रहा है कि शीत युद्ध का अंत कब हुआ साथियों। ऑप्शन नंबर ए, 1991 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 15 नंबर, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ साथियों। ऑप्शन नंबर सी, 1962 में। प्रश्न नंबर 16 नंबर, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे साथियों। ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ। इसको क्या हो गया, सोवियत संघ। 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है हमारा अगला 18 नंबर, बोला कि निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, मध्य पूर्व में संकट। ऑप्शन नंबर डी, मध्य पूर्व में संकट। प्रश्न नंबर 19 नंबर, पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध से आज से किससे है साथियों। ऑप्शन नंबर बी, शीत युद्ध से। प्रश्न नंबर 20 नंबर,
तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ साथियों? ऑप्शन नंबर सी 1970 के बाद। 21 नंबर प्रश्न बोला है हॉटलाइन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1963 ईस्वी में। बाईस नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? साथियों ऑप्शन नंबर डी वार्सा संधि। प्रश्न नंबर 23 नंबर हिटलर कहाँ का निवासी था? साथियों ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। प्रश्न नंबर 24 नंबर तनाव शैथिल्य का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? ऑप्शन नंबर सी सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचोव। प्रश्न हमारा 25 नंबर पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की? साथियों ऑप्शन नंबर सी C2। प्रश्न 26 नंबर किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकुल छोड़ा? ऑप्शन नंबर ए यूगोस्लाविया। प्रश्न बोला 27 नंबर शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है? ऑप्शन नंबर डी वर्साय की संधि। प्रश्न 28 नंबर सन 1953 में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बना? साथियों 1953 में कौन बना था? आइजनहोवर। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 29 नंबर राष्ट्रपति रीगन ने किसको दुष्ट साम्राज्य कहा? ऑप्शन नंबर ए सोवियत संघ को। ऑप्शन नंबर ए सोवियत संघ को। प्रश्न नंबर 30 नंबर निम्नलिखित में कौन सत्य है? इसको हटाइए, सत्य असत्य इसको हटाइए, ये कोनो मतलब नहीं, इसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। 31 नंबर का भी हटाइए। इसको भी 32 को भी हटाइए। ऐसे प्रश्न पढ़ेगा कीजिए, कोई फायदा ना होगा। प्रश्न नंबर 33 नंबर सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? साथियों सेंटो की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी 1955 ईस्वी में। देखिए हम लोग यहाँ पर देखिए 32, 31, 30 प्रश्न हम काहे छोड़े जानते हैं? ऐसा प्रश्न पढ़ने से कोई फायदा ना है, परीक्षा में नहीं पूछता है। अगर मान लीजिए पूछ भी देगा तो आप उसको नत बनाइए, छोड़ दीजिएगा। सही को दिया रहेगा दोस्त, उसमें से आप इसको 3 को छोड़ भी दीजिएगा तो क्या दिक्कत है? 97 को आपके पास प्रश्न है, 97 को में से आप 50 को बनाइए। अब बताइए, चलिए ठीक है। तो हम लोग 1 शीत युद्ध पढ़ लिए, ठीक है ना? शीत युद्ध का दौर 1 का ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लिए हैं। अब हम 2 का करेंगे। आपको बता देना चाहते हैं कि प्रतिदिन हम 2 लेसन करेंगे ना तो हमारा खत्म हो जाएगा बहुत जल्द सिलेबस। इस महीना में यह आज तारीख है 26 तारीख, रात के 11 बज रहे हैं, हम वीडियो शूट कर रहे हैं। जब अगला 26 आएगा ना 6वां महीना के, तो उस समय देखिएगा हमारा ऑब्जेक्टिव 1 से लेके जितना तक दिया है सिलेबस पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। फिर से ऑब्जेक्टिव का तैयारी करेंगे, देखिएगा आपका नंबर बेस्ट आएगा। लेकिन आप इसको याद कर लीजिएगा। चैप्टर है 2 ध्रुवीयता। प्रश्न बोल रहा है किस देश का संविधान अलिखित है? साथियों ऑप्शन नंबर है ब्रिटेन। पहले हम इसको जूम करते हैं, ठीक है ना? अगला प्रश्न रूस संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब लिया? ऑप्शन नंबर बी दिसंबर 1991 में। प्रश्न हमारा तीसरा बर्लिन की दीवार गिरी थी? ऑप्शन नंबर ए 1989 में। प्रश्न नंबर चौथा बोला है कि बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर ए लेनिन के द्वारा।
प्रश्न है, जानते हैं सर, जानते हैं, आपको बता रहे हैं, हम एनसीसी कैंप पे गए थे और उस समय ना सर थे हमारे, उनका नाम तो हमको ध्यान पे ना रहा है, तो एथी में मेस कमांडर थे। जैसे कि जितना खाना बनता है ना, उन्हीं के देख रेख में खाना बनेगा। तो हम लोग वहीं पर एक कन्हैया सर थे जो कि हमारे मेसे में रहते हैं। जैसे जितना सामान रहता है ना, मतलब खाने पीने सामान से लेके जितना भी रहेगा ना वही देंगे। और उनके ऊपर एक अधिकारी रहते हैं, वही साहब प्रश्न पूछ दिए थे। मेरे से ना दूसरे कोई से सामान जब लेने गया ना, तो बोल दिए ना कि चलो किस क्लास में हो। बोला वो लड़का कि हम 12th क्लास पास हो गए हैं, किस विषय से, आर्ट्स विषय ले। तो वहाँ पर प्रश्न बोल दिए, पहले ही प्रश्न किए कि वो लेनिन कौन था। फिर पूछे कि सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था, और वैसे दूसरा को प्रश्न पूछे। हम बगले में खड़े थे लेकिन हमसे नहीं पूछे। हमको ये वाला प्रश्न नहीं आता था कि लेनिन कौन था, लेकिन जो उसके बाद 3-4 को प्रश्न पूछे ना, हमको याद था। बोले ना कि देखो, पढ़ने पे भी ध्यान दो, पढ़ने में तेज रहोगे तो तुम्हारा हर जगह काम चल जाएगा, पढ़ने में तेज नहीं रहोगे तो तुम्हारा काम नहीं चलेगा। हम तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहे हैं पूछ के, बस तुमको इशारा दे रहे हैं कि पढ़ाई जरूरी है, ठीक है ना। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 14 कि बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो भाई साहब लेनिन के द्वारा। नाम सुनिए तो हमको याद आएगा, बताइए। प्रश्न नंबर 5 पेंटागन नामक इमारत अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका में। 6वां प्रश्न बोल रहा है कि यूक्रेन अवस्थित है साथियों यूरोप में। ऑप्शन नंबर बी। 7वां प्रश्न है, बोल रहा है कि ऑपरेशन डेजर्ट थंडर संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी खाड़ी युद्ध से। प्रश्न नंबर 8वां बोल रहा है कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? ऑप्शन नंबर डी वर्षा संधि। प्रश्न नंबर 9 क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित था? ऑप्शन नंबर बी सोवियत संघ। प्रश्न नंबर 10 बोला कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? ऑप्शन नंबर बी 1991 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 11 बोल रहा है कि सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था? ऑप्शन नंबर डी एल्फ्रेड सोबे। प्रश्न हमारा 12 बोला यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर सी ब्रुसेल्स। 13वां प्रश्न बोल रहा है किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की? तो ऑप्शन नंबर बी मिखाइल गोर्बाचेव। प्रश्न नंबर 14 बोल्शेविक क्रांति कब हुई साथियों? ऑप्शन नंबर सी 1917 में। 15 बोला है कि शॉक थेरेपी क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर बी आर्थिक मॉडल है। 16वां प्रश्न बोला है कि सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर बी 1917 में। प्रश्न 17 सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे? ऑप्शन नंबर ए 15। 18वां प्रश्न बोला है कि रूस में जारशाही शासन का अंत कब हुआ? ऑप्शन नंबर बी 1917 ईस्वी में। 19वां प्रश्न बोल रहा है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन नंबर सी सोवियत संघ के। 20वां प्रश्न बोल रहा है कि वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट था? ऑप्शन नंबर ए सोवियत संघ का। प्रश्न हमारा 21 सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन सा? उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? ऑप्शन नंबर बी रूस। प्रश्न नंबर 22 सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी? साथियों हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यह अत्यंत अधिनायकवादी और नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था हो गई थी। प्रश्न नंबर 23 सोवियत व्यवस्था में
अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता था? तो साथियों ऑप्शन नंबर बी राज्य। प्रश्न नंबर 24 नंबर, किस घटना के बाद सोवियत संघ के अस्तित्व में आया? ऑप्शन नंबर डी नवंबर क्रांति। ऑप्शन नंबर डी नवंबर क्रांति होगा, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 25 नंबर, सोवियत संघ के विखंडन के बाद कौन सा देश अकेली महाशक्ति बन गया? ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। प्रश्न नंबर 26 नंबर बोला कि अमेरिका आधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? तो साथियों हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शीत युद्ध के बाद का काल। प्रश्न नंबर 27 नंबर बोल रहा है कि दूसरा विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था? साथियों ऑप्शन नंबर बी 6 साल। प्रश्न हमारा 28 नंबर, बर्लिन की दीवार बनाई गई थी? ऑप्शन नंबर सी 1961 ईस्वी में। उनतीस नंबर प्रश्न बोल रहा है कि दूसरा विश्व युद्ध के उपरांत दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई थी? ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। प्रश्न हमारा 30 नंबर बोल रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? साथियों ऑप्शन नंबर ए 25 दिसंबर 1991 ईस्वी में। 31 नंबर बोला यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी? साथियों ऑप्शन नंबर ए 1957 ईस्वी में। प्रश्न हमारा 32 नंबर, मई 1945 में राइक्सटैग बिल्डिंग बर्लिन जो कि जर्मनी पर जिस देश के सैनिकों ने झंडा फहराया था उसका नाम था? ऑप्शन नंबर ए सोवियत संघ। प्रश्न नंबर 33 नंबर, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व जिस नेता के हाथों में था उसका नाम था? भाई साहब निकिता खुर्शचेव। 34 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को जितने हफ्तों बाद लगी थी उनकी संख्या थी? ऑप्शन नंबर ए 3। प्रश्न नंबर 35 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के दो ध्रुवीय कौन कौन थे? ऑप्शन नंबर बी अमेरिका और सोवियत संघ। प्रश्न हमारा 36 नंबर, अम्नेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? साथियों ऑप्शन नंबर बी मानवाधिकार। प्रश्न 37 नंबर, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसको हटाइए, इससे कोई मतलब नहीं, इसको मत पढ़िए, कोई फायदा नहीं है। अड़तीस नंबर प्रश्न बोल रहा है कि बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक था? साथियों ऑप्शन नंबर ए शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष, मतलब कि शीत युद्ध जो था ना एकदम हाई लेवल पे था, चरमोत्कर्ष उसको बोल लीजिए तो हाई लेवल पे था। प्रश्न नंबर 39 नंबर, समाज क्रांति कब हुई? साथियों ऑप्शन नंबर ए समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व। प्रश्न नंबर 40 नंबर बोल रहा है कि व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे, रुकिए होल्ड ऑन, किससे था? तो ऑप्शन नंबर ए सोवियत संघ। प्रश्न नंबर 41 नंबर बोल रहा है कि सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया? ऑप्शन नंबर डी 1979 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 42 नंबर बोल रहा है सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ? ऑप्शन नंबर ए दूसरी दुनिया का अंत। प्रश्न 43 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी लोगों के विशेष अधिकार बढ़ना। चौवालीस नंबर बोल रहा है कि 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी जर्मनी। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन नंबर बी येल्त्सिन। प्रश्न नंबर 46 नंबर, स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? साथियों ऑप्शन नंबर ए 1936 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 47 नंबर,
1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर सी, लेनिन ने। प्रश्न नंबर 28 नंबर बोला है सोवियत गुट यानी वार्सा संधि से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ? ऑप्शन नंबर बी, यूगोस्लाविया। प्रश्न 49 नंबर पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन नंबर ए, लैंच वलेसा। प्रश्न नंबर 50 नंबर स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर सी, एल्टसीन। 51वां प्रश्न बोल रहा है कि भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद का समझौता कराने में किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ऑप्शन नंबर सी, कोसिगिन। साथियों जानते हैं ताशकंद समझौता में कौन गए थे? लाल बहादुर शास्त्री गए थे। जब गए थे ना, इनका उधर से मृत्यु हो गया था। उधर जब आए ना तो इनका मृत्यु हो गया था। सोच लीजिए, ताशकंद समझौता। प्रश्न हमारा 52 नंबर बोल रहा है कि दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? साथियों ऑप्शन नंबर डी, साम्यवादी देश। ये क्या लिखा हुआ है यार, समझ न रहा है। दोस्त ये वाला तो प्रश्न हमको 53 नंबर समझ में ना आ रहा है। चलिए 54 को देखते हैं। बोल रहा है कि किसने स्मारक भागीदारी का सुझाव रखा? ऑप्शन नंबर बी, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने। प्रश्न हमारा 55 नंबर 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर डी, हेलसिंकी में। 56वां प्रश्न बोल रहा है कि सच्चाई, रुकिए रुकिए रुकिए, क्या लिखा है? भाई साहब, संभाई या सथाई भी नहीं आ रहा है समझ में। क्योंकि जब इसको हम कहाँ लिखा है? सथाई सहयोग संगठन में कितने शामिल हैं? अच्छा, इसको हम लोग अनुमान से पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है? तो 8। 56वां प्रश्न बोल रहा है कि पूरे साम्यवादी देशों ने कौन सी व्यवस्था अपनाई है? ऑप्शन नंबर सी, उदारवादी। प्रश्न नंबर हमारा 57 है, दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका व सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न हमारा 58 नंबर बोल रहा है कि द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? साथी ऑप्शन नंबर डी, सोवियत संघ ने। प्रश्न हमारा 59 नंबर अरे क्या हो रहा है? निम्न में कौन एक शीत युद्ध के समाप्ति का परिणाम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण। चलिए प्रश्न नंबर 60 नंबर निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, भारत नहीं है, भारत है। प्रश्न हमारा 61 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। प्रश्न हमारा 62 नंबर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? साथियों अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी। 63 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, मिखाइल गोर्बाचेव। प्रश्न 64 नंबर ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों जे एस मिल। लास्ट प्रश्न है, बोला है निम्नलिखित में से कौन
कौन सा देश नाटो का सदस्य है? ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। ये प्रश्न 2 बार पूछ दिया है। तो ठीक है, हम 2 लेसन खत्म कर लिए, ठीक है ना। पॉलिटिकल साइंस का बहुत जल्द हम खत्म कर लेंगे। चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।